आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन महीने की अमावस्या इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में ये सोमवती अमावस्या होगी। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अमावस्या के बारे में, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना चाहिए, किस प्रकार से अमावस्या की पूजा की जाती है और सोमवती अमावस्या की उद्यापन विधि क्या है, इस बारे में भी आप जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे इसी चैनल पर हर दिन फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने इन कथाओं को एक बार भी नहीं सुना है तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए सोमवती अमावस्या बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से उपवास रखती हैं। कहीं कहीं पर इस दिन भंवरी देने की भी परंपरा है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि विधान से तुलसी जी के पौधे पर अर्पित किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। यदि हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर पर भी आप स्नान कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्योहार हैं, उन सभी की तिथि के कोई ना कोई देवता होते हैं। तो अमावस्या तिथि के देवता हैं पितृदेव। पितृदेव की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है और इस दिन स्नान दान करने से, पितरों के निमित्त दान तर्पण आदि कार्य करने से या उनके निमित्त पिंडदान करने से पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या की तिथि बहुत पुण्यदायी मानी जाती है, इसलिए इस दिन भूले से भी परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए या फिर शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से बने भोजन का त्याग करना चाहिए। इस दिन हर किसी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। इस दिन किया गया दान अपार पुण्य प्रदान करता है। जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष की शांति के लिए इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। काली गाय को गुड़, मीठी रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। छत पर कौवों के लिए भोजन और पानी रखना चाहिए। दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप बहते जल में कर सकते हैं। जो भी पवित्र वृक्ष हैं, सबसे पहले तो पीपल का वृक्ष, जो कि इस दिन बहुत खास होता है, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। जो भी अन्य पौधे, पवित्र वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं, जैसे कि शमी का, बेल वृक्ष, आंवले का, केले का, तुलसी जी का, आप उनके नीचे भी इस दिन दीपदान कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन आपके घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। घर के मुख्य द्वार को स्पेशली साफ रखना है और घर के मुख्य द्वार पर इस दिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक शाम के समय अपने पितरों के नाम से भी जरूर जलाना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर जरूर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद यदि आपने उपवास रखना है तो उपवास रखने का संकल्प लेना चाहिए और व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ ही धूप दीप जलाकर आप अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा तो जरूर करें। कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा भी जरूर करें। अमावस माता का ध्यान करें और फिर व्रत प्रारंभ करें। इस दिन जो पिंडदान या श्राद्ध तर्पण आदि कार्य किया जाता है, वो दोपहर के समय किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त पिंडदान करने के लिए या दान तर्पण श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। यदि आपको लगता है आपके घर में पितृदोष है, आपके पूर्वज, आपके पितर आपसे नाराज हैं, घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता हो, पति पत्नी में आपस में ना बनती हो, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि पितृदोष को दर्शाते हैं। तो पितृदोष की शांति के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए आपको हर अमावस्या तिथि पर ही जरूर कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे पितर प्रसन्न हो सके। तो ज़्यादा कुछ यदि आप ना कर पाएँ तो दोपहर के समय आप एक बार हो सके तो स्नान आदि से निवृत्त दोबारा से हो जाए, नहीं तो आप केवल मुंह हाथ धुलकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही ये सारे कार्य करने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो खीर बनानी चाहिए। खीर के अलावा आप कड़ी चावल भी इस दिन बना सकते हैं। खीर पूड़ी का भोग इस दिन पितरों को अर्पित किया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि गाय के गोबर का एक उपला आपको सुलगा लेना है। उसे आप मिट्टी के बड़े से दीपक में या यदि आपके पास हवन कुंड है तो उसमें भी आप रख सकते हैं। फिर एक थाली में आपको 7 पूड़ी और एक कटोरी में खीर रखनी है, साथ में जल रखना है और काले तिल रखने हैं। किसी भी अमावस्या तिथि में आपको काले तिलों से हवन करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। यदि ना कर सकें तो बहते जल में आपको काले तिल प्रवाहित करने चाहिए और जो दीप आप जलाते हैं उसमें भी थोड़े से काले तिल डालकर ही आपको दीपक जलाना चाहिए। फिर उस सुलगे हुए उपले में आपको, जिसमें आपने कपूर रखकर जलाया है, सबसे पहले एक लौंग का जोड़ा अर्पित कीजिए, जिसे घी में डुबोकर अर्पित करना होता है।
अब आपने जो 7 पूरियाँ रखी हैं उन सभी में से एक एक टुकड़ा तोड़कर और उतनी ही मात्रा में खीर लेकर आपको जो आपने उपला रखा हुआ है कपूर जलाकर उसमें अर्पित करना है। काले तिल भी 7 बार आपको, जिस तरह से हम आहुति देते हैं 3 उंगलियों से, उस प्रकार से आहुति देनी है। और ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इन मंत्रों का जाप करना है। इस प्रकार करने के बाद सबसे अंत में जो जल आपने लिया हुआ है उसे अपने दाहिने हाथ में लेकर जो भी मिट्टी का दीपक या हवन कुंड है उसके चारों ओर घुमाकर आपको 3 बार पितरों को अर्पित करना है, अग्नि देवता को अर्पित करना है और हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है। ध्यान रखें कि जब भी आप अमावस्या की पूजा करते हैं तो सुबह के समय जो दान की सामग्री आपको दान में देनी है, दान की सामग्री ना दे पाएँ तो जो दक्षिणा आपको देनी है उसे मंदिर में रखें और फिर उसके बाद मंदिर में से हटाकर वो दान की सामग्री या दक्षिणा किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को दान में दे देनी चाहिए। दान अमावस्या के दिन करना शुभ माना जाता है। यदि अमावस्या की तिथि बीत जाए, आप दान ना कर पाएँ तो ध्यान रखें कि जितनी जल्दी हो सके 1 या 2 दिन के अंदर उस दान को आपको किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इस दिन सुबह और शाम दोनों ही समय पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। सुबह यदि समय ना हो तो शाम के समय आप पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल, जैसे कि सादा जल, गंगा जल और उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर अर्पित करें। 7 बार पीपल के वृक्ष की पूजा करें और तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ में जलाएं। परिक्रमा करते समय कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर अपने कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष में 7 बार कलावा, जिसे मौली भी कहते हैं, या फिर कच्चा सूत आप बांध सकते हैं। कई बार लोग इस दिन भंवरी भी देते हैं। भंवरी देने की बहुत अलग से विधि है। यदि आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको भंवरी देने की जो पूरी डिटेल से वीडियो है वो आपको जरूर बताऊंगी। पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों का वास होता है और पितरों का भी वास होता है। इसलिए सभी त्रिदेवों अर्थात श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करते हुए आपको पितरों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि वे आपके द्वारा किए गए उपवास को स्वीकार करें और अगर आज के दिन किए गए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि में कुछ भी कमियां अधिक हो गया हो तो उसके लिए आपको क्षमा कर सकें। अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वो अपना आशीर्वाद आप पर सदा बनाए रखें। आपके परिवारजनों से, आपसे यदि कुछ भी गलत हुआ हो, कुछ भी ऐसा काम हुआ हो जिससे पितर नाराज हो गए हैं, तो वो पितर भी प्रसन्न होकर आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आपको दान देना चाहिए। दान देने वाली वस्तु में भूले से भी आप ऐसी वस्तुओं का दान ना दें जो कि किसी दूसरे के काम में ही ना आए। पुराने वस्त्रों का दान इस दिन नहीं देना चाहिए। टूटी फूटी या प्लास्टिक की चीज़ों का दान इस दिन नहीं देना चाहिए। साबुत मिर्च या किसी भी प्रकार की मिर्च का दान नहीं देना चाहिए। और अमावस्या के दिन, खास तौर पर अमावस्या के दिन सूर्यास्त के समय आप दूध या हल्दी आदि किसी भी सामग्री का दान ना दें और ना ही किसी को उधार दें। जो भी वस्तु का दान देना है वो सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको दान में देना चाहिए। इस दिन, आज के दिन श्रीमद् भागवत गीता का, सुंदरकांड का पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। अगर अमावस्या की रात को आप किसी काले कुत्ते को तेल लगी हुई रोटी खिलाते हैं, सरसों का तेल लगाकर यदि आपने रोटी उस कुत्ते को दी, अगर वो कुत्ता उसी समय रोटी खा ले तो इससे कहते हैं कि आपके सभी दुश्मन या जो भी विरोधी आपको परेशान करते हैं वो उसी समय से शांत होना शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन आप शनि देवता की पूजा भी करें। शनिदेव के मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें और इस दिन भगवान शिव के मंदिर में आप पीली ध्वजा फहराएं। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ माँ पार्वती जी की कृपा भी प्राप्त होगी। अगर आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई तरक्की, सफलता को देखकर आपसे जलने लगे हैं, आपकी पीठ पीछे दूसरे लोगों से बहुत बुराई करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुंह के सामने बहुत मीठे बने रहते हैं, तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए, ऐसे लोगों को शांत करने के लिए आप अमावस्या की शाम को तिल के तेल का एक दीपक, जिसमें आपको रुई की जगह कलावे की बाती प्रयोग करनी है, आसपास के शिव मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग के पास जलाकर आना है और प्रार्थना करनी है कि आपको जो भी परेशानियां विरोधियों से हो रही है या जिस प्रकार की समस्या का सामना भी आप कर रहे हैं वो सब शांत हो जाए। इस प्रकार से किए गए छोटे छोटे उपाय आपको अमावस्या तिथि के दिन बहुत ज़्यादा फलित हो सकते हैं, आपके जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार साल 2023 में फाल्गुन महीने की अमावस्या, जो कि सोमवती अमावस्या है, 20 फरवरी सोमवार के दिन रहेगी और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा और इसी दिन स्नान दान भी किया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी रविवार शाम 4:19 से, जिसकी समाप्ति
20 फरवरी सोमवार को दोपहर में 12:35 पर हो जाएगी। अमावस्या का जो व्रत है वो उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, तो उदया तिथि 20 फरवरी को रहने वाली है। यदि आप पूजा करना चाहते हैं, रात के समय के उपाय करना चाहते हैं, वो आप रविवार की शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए आप ये सारे काम सोमवार के दिन शाम को भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। सोमवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:59 पर और सूर्यास्त शाम 6:21 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:03 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त रहता है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहने वाला है। राहु काल के समय में आप सुबह की पूजा या दान इत्यादि काम करने से जरूर बचें। इस समय किया गया दान राहु और केतु ग्रह को बलवान बनाता है। अमावस्या का जो उपवास रखते हैं उन्हें शाम की पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल लेना चाहिए। उपवास आप शुद्ध सात्विक भोजन से, खीर से या फिर फलाहार करके खोल सकते हैं। अब जानिए उद्यापन विधि के बारे में। तो सोमवती अमावस्या का उद्यापन 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या का उपवास रखने के बाद किया जाता है। यदि पूरे 12 वर्ष तक आप ना रख पाएँ तो 6 वर्ष के बाद में भी आप इसको उद्यापन कर सकते हैं और बाद में फिर से शुरू कर सकते हैं। उद्यापन आपको विधिवत करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो एक दिन पहले ही आपको आसपास के मंदिर में जाकर पंडित जी को उद्यापन के लिए आमंत्रित करना चाहिए और उनकी सहायता से ही आपको ये उद्यापन करवाना चाहिए। पंडित जी आपको खुद ही लिखकर जो भी पूजन सामग्री है या जो भी आवश्यक सामग्री है वो बता देंगे। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप पंडित जी को घर में बुलाकर फिर उद्यापन करवाएं, तो इसके लिए आप उनसे कुछ जरूरी वस्तुएं जरूर लिखवा कर ले आएँ। जैसे कि उद्यापन के दिन हवन जरूर करना चाहिए। हवन में काम आने वाली जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि हवन सामग्री या आम की लकड़ियाँ, और इसके अलावा आहुति देने के लिए आपको काले तिल और घी चाहिए। सुहाग की सभी आवश्यक सामग्री, जैसे कि उनमें सबसे जरूरी सिंदूर, बिछे, मंगलसूत्र, मेहंदी, काजल, चूड़ी, बिंदी, ये तो जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी आप दे सकें वो जरूर रखें। सुहाग की ये जो भी सामग्री है ये धोबिन को दी जाती है। अगर हो सके तो आज के दिन आपके आसपास में कहीं पर भी यदि धोबी और धोबिन हो तो उन पति पत्नी को घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराकर ये जो भी दान की सामग्री अब मैं आपको बताऊंगी वो उन्हें देनी चाहिए। आप उद्यापन दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम की पूजा करने के बाद भी कर सकते हैं। यदि आपके पास दोपहर में समय है तो आप दोपहर में उद्यापन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हवन किया जाता है। हवन करते समय अग्निदेव का ध्यान किया जाता है, अपने पितरों का ध्यान किया जाता है। वैसे तो अमावस्या का उद्यापन पति पत्नी दोनों को ही मिलकर करना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारण से आपके पति पूजा में, उद्यापन में आपके साथ सम्मिलित नहीं हो सकते हैं तो तब आप इसको अकेले भी कर सकते हैं। इस दिन सामर्थ्यवान जो व्यक्ति होते हैं वो 108 वस्तुओं का दान करते हैं। 108 वस्तुएं जो धोबन या धोबी को आपको दान में देनी होती हैं, उसमें बाल्टी, मग, रस्सी, साबुन, ब्रश, धोवना और धोने के लिए वस्त्र भी, साथ में चप्पल, श्रृंगार की सामग्री जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्हें जरूर शामिल करें। और जो भी उनके काम की जो आवश्यक सामग्री है, आप चाहें तो 1-2 दिन पहले उनसे पूछकर उनसे लिखवा लाएं, तो फिर वो आप उनको दान में दे सकते हैं। 108 वस्तुएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कई बार लोगों की सामर्थ्य नहीं होती है, तो आप कम से कम 5 या 7 वस्तुओं का दान उन्हें जरूर दें। 5 या 7 वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो उनके काम में ही आने वाली हों। अगर आप उन्हें आमंत्रित ना कर पाएँ तो सबसे पहले इन सभी सामग्रियों की भी पूजा करके फिर हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद आप इन सामग्रियों का दान उनके घर पर जाकर भी दे सकते हैं। पूरी कोशिश सबसे पहले यही करें कि उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करें, क्योंकि जो हम उद्यापन की कथा सुनते हैं या जो भी अमावस्या की कथा सुनते हैं उसमें सोना धोबन की कथा सुनी जाती है, जिसका हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। उद्यापन की सभी सामग्रियों का दान करने के बाद आपको जो धोबी और धोबन है उनके पैर छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दान देने वाली वस्तु के साथ ही आप फल या मिठाई उन्हें जरूर दें। 5 प्रकार के फल या कोई भी 5 मिठाई या कोई भी 5 फल आप उन्हें दान में दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका सोमवती अमावस्या का व्रत पूरा हो जाता है। और उद्यापन वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष की खास तौर पर पूजा करनी होती है। 108 बार परिक्रमा भी करनी होती है। जो लोग हर अमावस्या को परिक्रमा करते हैं, कोई बात नहीं, आपने यदि सारी अमावस्या पर परिक्रमा की है तब भी आपको इस दिन 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। 108 बार सूत लपेटना अगर पॉसिबल ना हो तो 7 बार कच्चा जो सूत होता है या फिर कलावा जिसे हम कहते हैं, उसे आप वृक्ष के तने पर जरूर लपेटें और उसके बाद पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी देवी देवताओं सहित अपने पितरों को भी प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। ये थी अमावस्या की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।